हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति एंड यू आर वाचिंग ज्योति ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या है, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड लास्ट में उसको अच्छी तरह समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। Algorithm is a step-by-step sequence of instructions that must be followed to solving the given problem with a finite number of steps. तो यहाँ पर इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अब हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, हमें चढ़ना है फर्स्ट फ्लोर पे। स्टेयर्स का यूज़ करके हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेयर चढ़ेंगे, देन सेकंड स्टेयर चढ़ेंगे, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे हम स्टेप्स करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। वैसी एल्गोरिथम होता है, उसमें कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब हम स्टेयर्स का यूज़ करके चढ़ रहे हैं जब, तो ये तो नहीं अगर मैं सेकंड स्टेयर पे खड़ी तो मैं सीधा ही 6, 7 स्टेयर पे चली जाऊंगी, नहीं ना। पहले मुझे थर्ड स्टेयर पे चढ़ना पड़ेगा, देन फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन्थ पे। सो एल्गोरिथम भी यही होता है, इसमें भी सीक्वेंस होते हैं कि हमारे जो स्टेप्स हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सीक्वेंस में होंगे, ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है वो ईजिली सॉल्व हो जाए और अच्छे से सॉल्व हो जाए। और यहाँ पर जो स्टेप्स होनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए। अब हमें पता ही नहीं हमारा जो एल्गोरिथम है कब जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसके कितने स्टेप्स हैं हमें पता ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो इफ़ेक्टिव ही नहीं होगा। तो वो तो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल हमारी बढ़ जाएगी। हमें तो डिफ़िकल्टी लेवल हमारा कम करना है, तो यहाँ पर तो बढ़ जाएगी। अगर तो यहाँ पर क्या, हम जितना छोटा एल्गोरिथम हो उतना ही इफ़ेक्टिव एल्गोरिथम होता है। अब हम एल्गोरिथम के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। जो एल्गोरिथम है उसमें कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना में एल्गोरिथम की फॉर्म में, तो हम बार बार सेम ही प्रोसीजर उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करना है तो हम वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। हमें ये नहीं है कि हमें हर बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो एल्गोरिथम होता है उसका डेफिनेट प्रोसीजर होता है। हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी हम इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज में होती है जो हमें नॉर्मली आती हैं। सो जो एल्गोरिथम है उसको हम इजीली डेवलप भी कर सकते हैं। देन हम जब उसको डेवलप कर लेते हैं तब हम उसे फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। देन फ़्लो चार्ट के बाद हम इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो ईज़ी हो जाता है। क्योंकि अगर हमें एक बार एल्गोरिथम बन गया तो हम उसको ईज़िली फ़्लो चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देन ईज़िली उसे प्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि अब जैसे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एल्गोरिथम बनाएंगे, फिर एल्गोरिथम से फ़्लो चार्ट बनाएंगे, देन जाके हमारा जो प्रोग्राम है वो बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि पहले हम एल्गोरिथम बनाए, देन फ़्लो चार्ट, देन प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हम एल्गोरिथम में ब्रांचिंग और लूपिंग नहीं शो कर पाते, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। और सेम अगर हमें कोई भी एक बिग टास्क भी शो करना पड़े तो उसको भी हम इसमें शो नहीं कर पाते, क्योंकि डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है हमें बहुत ज़्यादा। अब हम एल्गोरिथम को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एल्गोरिथम लिखना है टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पर क्या होगा, हमें 2 नंबर्स गिवन होंगे या फिर हम यूज़र से एंटर करवाएंगे। देन हम क्या करेंगे, उसका सम एंड प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। अब सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, स्टार्ट। सेकंड स्टेप होगा हमारा, हमने जो 2 वेरिएबल्स है हम उसको ए और बी ले लेते हैं, तो हमने ए और बी की वैल्यू को रीड करना है। थर्ड स्टेप क्या होगा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सम करना है। तो हम क्या करेंगे, सम करने के लिए हमें क्या होता है, ए प्लस बी, तो जो ए प्लस बी की जो वैल्यू आ गई हम उसको सम में एंटर करवा देंगे। ठीक है, देन हमारा फोर्थ स्टेप होगा, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट क्या होगा, ए इंटू बी, तो जो ए इंटू बी की जो वैल्यू आएगी हम उसको प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में सेव करवा देंगे। देन हमारे पास यहाँ से सम भी निकल चुका है, देन प्रोडक्ट भी निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट को
प्रिंट करवा देंगे। हम इसको प्रिंट करवा देंगे, देन हमारा प्रिंट होने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो होगा स्टॉप। तो यहाँ पर जो हमारा एल्गोरिथम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा एल्गोरिथम था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो, ये यूज़फुल लगे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।